जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम AIoT का जेईई मेंस का पेपर जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला सवाल है आपके पास, वो ये है कि आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2 साइन 8 पाई एक्स बाई 3 और कोस 100 बाई 2, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड। और आपको पता है नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस आता है आपके पास में, ये नोड हो गया एंटी नोड हो गया, वो डिस्टेंस कितना आता है, λ/4 आता है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, k का एक्सप्रेशन कितना आ गया, k आ गया आपके पास में 8 पाई बाई 3। तो k किसके बराबर आता है आपके पास में, ओमेगा बाई, k को आप 2 पाई बाई लैम्डा लिखिएगा क्योंकि हमें लैम्डा चाहिए ना, 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसने इसको यहाँ पे मार दिया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3/4। तो अपने लैम्डा जो आएगा आपके पास में दैट विल बी 3/4। हम ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास में 3/4 मीटर। पर हमें लैम्डा नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए नोड एंड नोड के बीच। तो आंसर होगा λ/4। तो कितना है, 3/16 मीटर। और सेंटीमीटर में करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए आप। तो सोल्व करने में ये वैल्यू आएगी 18.75 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। बच्चों, फिर हम सेकंड प्रॉब्लम में चलते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है, ए रबर कोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है आपको कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेचुरल लेंथ गिवन है दैट इज 1/6 मीटर। और इसको स्ट्रेच किया, चेंज इन लेंथ है वो कितना है, इसमें 1/6 सेंटीमीटर है इसके अंदर, इसने बोल दिया। फायर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिस यंग्स मॉडल सब गिवन है। स्पीड कितनी एक्वायर करे वो पूछा है। तो मुझे पता है y का एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ये हो गया आपके पास में जो फोर्स एक्सप्रेशन बना वो बन गया, सॉरी जो फोर्स एक्सप्रेशन बना दैट इज YA/L मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर आपने इतना एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग में जो एनर्जी दैट इज हाफ kx², k की जगह ये आ गया। और चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स बोल दीजिए, kx² इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हाफ mv²। तो जवाब मिल जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे, इस हाफ ने इसको उड़ा दिया। y की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10⁸। ठीक है, एरिया की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁴ हो गया। लेंथ कितना है आपके पास है, 1/6। तो इसको 1/6 कर दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर जाके ऐसे 1/6 बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू देखते हैं। डेल्टा एक्स कितना है, 1/6 सेंटीमीटर। तो 1/36 आ गया और सेंटीमीटर की वजह से 10⁴ आ गया। इज इक्वल टू मास कितना गिवन है सवाल में, जो पार्टिकल गिवन है उसका मास कितना है, 10 ग्राम। तो 10/1000 आ गया और मल्टीप्लाई 20 पर, ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब मुझसे इसको जो एक्सप्रेशन है वो कुछ 40x मल्टीप्लाई 49 लिखा हुआ, सोल्व कर लेते हैं पहले। ये 4 तो यहाँ पे 8 से साफ हो गया, ये 6 ये यहाँ पे साफ हो गया। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड। पर इस वेलोसिटी किसके टर्म में लिखा हुआ है, 40x डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू कितना है, 10। तो x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 490 डिवाइड बाय 40। तो ये वैल्यू बन गया आपके पास में 12.25 वैल्यू बन गई इसकी। ठीक, तो ये सवाल सिंपल था, आप कर सकते थे। बच्चों, फिर हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं आपके पास में। और ये सरफेस टेंशन कैपिलरी का सवाल है। आपको बोला गया वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस गिवन है आपको, दैट इज 0.55 mm, सॉरी 0.5 mm is submerged into water so that the length of its part above water surface is 25 mm। मतलब जो कैपिलरी ट्यूब ऊपर है वाटर सरफेस के वो 25 mm है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस जो होगी वो कितना होगा, वो उसने पूछा है। ठीक है, तो h का एक्सप्रेशन मान लीजिए कि अगर आपके पास में सफिशिएंट लेंथ होता तो कितना है इसका, 2t डिवाइड बाय r रो g। यहाँ पे cos थीटा भी लिख लीजिए, तो cos थीटा की वैल्यू 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और t की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम, दैट इज 0.075। r की वैल्यू 0.5 mm है तो बाय 1000 कर दिया। रो आपके पास में लिक्विड है तो यहाँ पे 10⁻³ हो गया। और g की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ 10 मान देते हैं। तो ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो ये ऊपर जाके 10 बन गया आपके पास में, इसने इसको उड़ा दिया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज बिकम 1/1000। तो यहाँ पे तो आपके पास में आएगा 30/1000।
30/1000 मतलब कितना mm आ गया आपके पास में 30 mm आ गया, दिस इज 30 mm। तो अगर आपके पास में सफिशिएंट हाइट होता तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 30 mm की हाइट रिक्वायर्ड है, पानी में को 30 mm चढ़ेगा, पर सवाल में क्या 25 mm तक की उसने बोला कि वहीं तक वो चढ़ा है। तो अभी पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि मेनिस्कस की रेडियस कितनी होगी उस वाले एक्सप्रेशन में। तो आप क्या बोलेंगे, आप पता है P0 माइनस 2T/r प्लस रो जी एच, अगेन P0 के बराबर होना चाहिए। ये P0 से P0 साफ हो गया, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप इस r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा 2 t की जगह 0.075 डिवाइड बाय ये रेडियस ऑफ क्वेश्चन निकालना है, रो की जगह 1000, g की जगह 10 और h की जगह कितना 25 mm, तो यहाँ पे 1000 आ गया। क्लियर, इसने इसको उड़ा दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1000 आ गया आपके पास, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो 3 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे r का एक्सप्रेशन जो बन रहा है बच्चों वो कितना आ गया, दैट इज 6 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, 6 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। तो ये रेडियस किस में पूछी थी, mm में पूछी थी, कितनी आ गई है, दैट इज 0.6 mm। क्लियर, तो ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो था वो इनसफिशिएंट लेंथ का सवाल था। फिर बच्चों अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलें तो आपको बोला गया कि ए हैवी बॉडी, फोर्थ प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, ए हैवी बॉडी ऑफ मास 25 kg, एक बॉडी बना लेते हैं, इसका मास कितना आपके पास में 25 kg, इज ड्रैग्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड। लीस्ट फोर्स कितना है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इसको यहाँ पे F फोर्स लगाएं किसी एंगल थीटा पे, क्लियर, तो फोर्स कितना होगा, दैट इज F cos थीटा, दैट शुड बी इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना रहेगा म्यू 250 माइनस F sin थीटा, नॉर्मल कम हो जाएगा ना, नॉर्मल हो जाएगा ये वाली वैल्यू। अब आप यहां से देख रहे हैं F को मिनिमाइज करना है, तो F के पास में कितना आ गया बच्चों, F बन गया आपके पास में cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई म्यू। तो अगर आपको F को मैक्सिमाइज करना है तो वेरिएबल क्या है, ये वाला टर्म वेरिएबल, तो हम देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैंने बोला cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा को कुछ मान लीजिए y, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, दिस इज sin थीटा बन गया आपके पास में, माइनस sin थीटा बन गया, यहाँ पे देखें दैट इज म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में आपको y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो आपके पास जो tan थीटा आया, tan थीटा जब म्यू के बराबर होगा उस वाले केस में वैल्यू मिनिमम होगी। तो अब हमसे पूछा क्या इसने, फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो आप बोलेंगे tan थीटा की वैल्यू म्यू आएगी आपके पास में। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो F का एक्सप्रेशन जो आपके पास से बन रहा था, F इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है ना 1/√3, तो आप लिखेंगे 250 म्यू डिवाइड बाय साइन थीटा, म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए 250 और म्यू की जगह आ गया 1/√3 डिवाइड बाय म्यू की जगह 1/√3 और tan थीटा आपके पास में म्यू है, tan थीटा म्यू मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, 2 बन गया ऐसे ना, क्लियर, ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब आप वैल्यू पुट करते रहिए, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी की 1/2 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज √3/2। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है थोड़ा देख लेते हैं, 2√3 एलसीएम आ गया आपके पास से 1, और यहाँ पे √3 तो 4 बन गया, ये नीचे तो 4/2 √3 बन गया। तो ऊपर आ गया 250 डिवाइड बाय √3 और नीचे जब आपने एलसीएम दिया था तो ये 2√3 आया था और यहाँ पे 4 आ गया था आपके पास में। इस √3 ने इसको मार के यहाँ पे 2 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 125 न्यूटन आ गई फोर्स की वैल्यू, 125 न्यूटन। तब आपसे केजी में पूछा गया है, केजी में कितना है ये फोर्स। केजी में अगर आप फोर्स देखेंगे तो आप डिवाइड बाय जी कर लीजिए, 12.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपको क्या बोला गया, ए यूनिफॉर्म स्फीयर, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, उसको रफ सरफेस पे रखा गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी गिवन है, एक फोर्स लगाया गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, if the friction force is acting on the force is F then the value of F। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, कुल मिला के मुद्दा ये है। थोड़ा देखते हैं सवाल को। यूनिफॉर्म ये बोला है प्योर ओरिंग वगैरह की, चेक कर लें क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास में 20 kg आ गया, ठीक है।
तो आपने बोला कि अगर आप यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं 14 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे पीछे की तरफ जाएगा आपके पास में, फ्रिक्शन F बोल दी, तो आप करेंगे 14 माइनस F इज इक्वल टू 20A। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास में। दूसरे इक्वेशन की अगर आप बात करेंगे, दैट इज F मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू I अल्फा। ये क्या है आपके पास में, यूनिफॉर्म स्फीयर है, दैट विल बिकम 2/5 mr स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा। तो हम देख लेते हैं कि एक बार कि हमें फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होता है प्योर रोलिंग के लिए। अगर आपके पास उतना फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग हो जाएगा, उससे कम है तो फिर स्लिपिंग होगा। तो हमने यहाँ पे प्योर रोलिंग के लिए देखें तो मैंने मान लिया कि वो प्योर रोलिंग हो रहा है, तो मैं देख लिया फॉर प्योर रोलिंग हम फ्रिक्शन कितना चाहिए वो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये आपके पास में आ गया, तो यहाँ पे ये सारा साफ हो गया। तो F की वैल्यू होगी 2/5 m, तो 14 इज इक्वल टू 20 प्लस 2/5 m में कर दिया, m को लिख दिया 20 आपने यहाँ पे, तो ये कुछ बच जाएगा 4, तो ये बन गया टोटल 14 इज इक्वल टू 28A। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर देखें दैट इज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ रहा है। अगर ये एक्सीलरेशन आया तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ा चेक कर रहे हैं क्या, तो 14 माइनस F इज इक्वल टू ये बन गया 10, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 4 न्यूटन, इतना रिक्वायर्ड है। अब आप देखिए ये कितना दे सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है दैट इज म्यू mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू हियर, दैट इज 0.5 म्यू mg की वैल्यू कितनी हो 200, तो फ्रिक्शन तो अच्छा खासा होता है 100 न्यूटन, पर आपको चाहिए कितना, इतना, तो हाँ मिल जाएगा। तो जवाब क्या रहेगा आपके पास है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। फिर बच्चों का अपने 6 प्रॉब्लम में चले। 6 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, फिगर शोज द टू पाथ दैट मे टेक बाय अ गैस टू गो फ्रॉम स्टेट A टू C। ओके, दो पाथ हैं आपके पास में, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं पाथ आपके पास में। ऐसे कुछ पाथ है, एक तो यहाँ से ऐसे और एक कुछ ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, इसका नाम C हो गया, एक ऐसा और एक ऐसा जा रहा है। तो प्रेशर की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पे प्रेशर है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और यहाँ पे जो प्रेशर है आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, ये प्रेशर है। सिमिलरली वॉल्यूम भी आपको गिवन है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, ये हो गया। अब क्या बोल रहा, थोड़ा लिख लेते हैं सवाल के अंदर। इसने बोला कि अगर आप ए बी प्रोसेस की बात करेंगे तो Q जो आपको गिवन है ए बी प्रोसेस में, जो Q है एडिड है ना, तो 400 जूल हो गया। एंड इन प्रोसेस BC अगर आप Q की बात करें इट इज +100 जूल हो गया आपके पास में, बहुत बढ़िया। तो AC में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो ही पूछना चाह रहा है, ठीक है। फिर सिंपल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करेंगे पूरे साइक्लिक प्रोसेस में देखें तो आप पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन लिखा जा सकता है, या फिर Q लिख दो इसको। तो आप पता है इस वाले प्रोसेस में AB प्रोसेस में पता है, BC में पता है, टोटल 500 हो गया, और CA प्रोसेस में निकालना है, CA प्रोसेस के अंदर, तो जिसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं। मतलब मान लेते हैं पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, एक बार ऐसे मान लीजिए, ऐसे जाएगा कुछ ऐसा आ रहा है, तो हम ऐसे मान लेते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं ऐसा। तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको उल्टा करता है, बिकॉज हम चल रहे हैं C से A लेके, और एक्चुअल प्रोसेस है A से C ना। तो आपने बोल दिया टोटल इतनी हीट है C से A के अंदर, और डेल्टा U 0 हो गया पूरे साइक्लिक की बात की। तो वर्क डन कितना आ गया, इसका PV का एरिया अंडर द कर्व आ गया आपके पास में। तो एरिया अंडर द कर्व कितना रह गया आपके पास में, ये वाला एरिया आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, वर्क डन कितना आएगा 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और हाइट कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। तो इसने जब इसको उड़ाया तो एक ये बच गया, यहाँ पे ये कट गया आपके पास में, तो वर्क डन आ गया 40, और ये आपके पास पॉजिटिव आ गया 40, क्लियर। तो यहाँ से जो Q आया C से A में वो कितना आ गया बच्चों आपके पास में, दिस इज बिकम 460। तो ये प्लस आया है, माइनस आया ना आपके पास में, माइनस आया, तो आंसर जो होगा A से C में तो वो रहेगा +460। तो आपका आंसर हो जाएगा 460, मतलब सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच कर जाएगा, क्लियर। हमने साइक्लिक मान के कंसीडर कर लिया, फिर हमें पता था भी हम C से A ले रहे हैं, एक्चुअल में A से C है, तो इस वजह से जो आपका रिजल्ट आएगा उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। बच्चों अभी हम 7th प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, 2 moles of hydrogen is mixed with n mole of helium, ठीक है। The root mean square speed of gas molecule in mixture is √2 times the speed of mixture। तो n की वैल्यू इसने पूछा है। तो हम क्या करें, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है आपके पास में वो आता है गामा RT/m, ऐसा एक्सप्रेशन आता है आपके पास में। तो टेम्परेचर जो सब तो सेम है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस हमें ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट इज गामा ऑफ मिक्सचर
RT डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, और ये इसका रूट 2 टाइम्स किसके बराबर है, गामा ऑफ, अच्छा रूट मीन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको √3 RT बाय मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो आपको ये चीज़ तो चमक की हुई, ये दोनों तरफ तो साफ हो जाएगी, RT यहाँ पे साफ हो जाएगा आपके पास में। गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है तो हमारी बात बन जाएगी। तो गामा ऑफ मिक्सचर अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे गामा ऑफ मिक्सचर को, तो गामा मिक्सचर हो गया आपके पास में CP मिक्स डिवाइड बाय CV मिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। CP मिक्स कितना हो जाएगा, 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो अगर आपके पास में हाइड्रोजन है तो उसका CP होगा डायटोमिक गैस ना, तो ये हो गया, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5/2 और 7/2 प्लस n मल्टीप्लाई, n की वैल्यू कितनी, सेकंड हीलियम है ना आपके पास, दिस इज 5/2। CV अगर आप निकालेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5/2 और n मल्टीप्लाई 3/2। ये एक्सप्रेशन बन गया, R सब साफ हो गया, ये 7 यहाँ पे साफ हो गया, ये 2 साफ हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 7 प्लस 5n/2 डिवाइड बाय, ये वैल्यू बन गई 5 प्लस 3/2n। अच्छा यहाँ पे गामा मिक्सचर अगर हम देखें तो गामा मिक्सचर यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो गामा मिक्सचर कितना आएगा आपके पास में, दैट इज स्क्वायर उठा देते हैं अपना पूरा, दैट इज 3/2 बन गया, तो इसका आप 3/2 मेंशन कर दीजिए। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन गया 15 प्लस 9n/2 इज इक्वल टू 14 प्लस 5n। तो यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई, 1 इज इक्वल टू 5 and 9 दैट इज n/2, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। फिर बच्चों अगर अपने 8th प्रॉब्लम में चलें, 8th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सॉरी एन ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ, ये सोर्स हो गया, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है विद स्पीड 1/5 ऑफ द साउंड ऑफ स्पीड, यहाँ पे साउंड की स्पीड कुछ v है तो v/5 से मूव कर रहा है। तो एपरेंट वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा, एपरेंट वेवलेंथ पे तब फर्क पड़ता है जब सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की मूव करने से फर्क पड़ता नहीं है, तो ये बात गलत होगी। तो थर्ड ऑप्शन देखें तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो आपने लिखा v, ऊपर ऑब्जर्वर का आ गया, नीचे सोर्स का आ गया, मल्टीप्लाई f0 इज इक्वल टू f एपरेंट आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास, दिस इज 6v/5 मल्टीप्लाई v f, दिस इज f एपरेंट, इस v ने इसको मार दिया आपके पास में, ठीक है। अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया वो ये पूछ रहा है, तो चेंज अगर आप देखें 6/5 f0 माइनस f0, यहाँ पे f0 मल्टीप्लाई 100, ये आया आपके पास में चेंज। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये सब पूरा साफ हो गया आपके पास, दिस इज बिकम 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना 20% का चेंज आ गया आपके पास। तो आप बोलेंगे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो सिंपल सवाल था डॉप्लर इफेक्ट का। बच्चों फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। तो आपको बोला गया साइनसोइडल रे, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर, आर टू बी ट्रांसमिटेड अलोंग ए स्ट्रिंग हैविंग लीनियर बार डेंसिटी, लैम्डा गिवन है आपको, लैम्डा कितना है, दैट इज 4.00 10⁻⁻2 kg पर मीटर। पावर गिवन है, पावर कितना डिलीवर करता है, 90 वोट की पावर डिलीवर करता है। टेंशन गिवन है आपको, दैट इज 100 न्यूटन। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हम क्या बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आता है। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। अब हम कैसे करें, इसके अंदर पावर गिवन है आपको 90, ठीक है, 1/2 म्यू मास पर स्ट्रेंथ है वो गिवन है सवाल में, क्या, हाँ वो गिवन है, इसको लैम्डा बोल देते हैं। वेलोसिटी मिल दिया √T/λ, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है सवाल में, एम्पलीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, तो आप देखिए 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 100, सब डाटा आपको गिवन है तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 2π डिवाइड बाई ओमेगा। आप सोल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 30 ठीक। फिर बच्चों अगर अपने 10th प्रॉब्लम में चलें तो आपको क्या बोला गया, द मिनिमम टाइम इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इज 5 सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मैक्सिमम से मिनिमम करना चाहते हैं तो वो कब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है आपके पास में, ठीक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास में, मिनिमम है, और मैक्सिमम कहाँ पे आता है आपके पास में, यहाँ पे आता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इसमें ये मैक्सिमम से मिनिमम होने में टाइम लगता है आपके पास में, कितना लगता है, 5 सेकेंड लगता है, ठीक। तो SHM का टाइम पीरियड कितना होगा, तो यार 5 सेकेंड तो T/4 के बराबर हुआ ही, तो T कितना आ जाएगा आपके पास में, 20 सेकेंड आ जाएगा, ठीक।
फिर बच्चों अगर अपनी 11th प्रॉब्लम के अंदर देखें तो 11th प्रॉब्लम में बोल रहा है आपको कि ए डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के ड्यूरिंग इट्स मोशन द डिस्क रोल्स ऑन द ग्राउंड व्हेन रीच्ड फ्रॉम सम स्ट्रेच पोजीशन द सेंटर ऑफ डिस्क विल एग्जीक्यूट एसएचएम विद टाइम पीरियड, ये पूछ रहा है उसमें। तो आप एनर्जी से कर लीजिए, स्प्रिंग में एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशन की वजह से कितना आ जाएगा आपके पास हाफ एम आर स्क्वायर बाई आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ओमेगा को लीजिए वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये एनर्जी हो गया। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर कितना है यहाँ पे, ये बन जाएगा के एक्स वी, और यहाँ पे बन जाएगा दैट इज एम वी ए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज बिकम एम वी ए डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये सब v v v यहाँ पे साफ हो गया। तो आपके पास में जो के एक्स की वैल्यू है दैट इज -3 एम ए बाई टू, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी √2k डिवाइड बाई 3m, दिस इज बिकम ओमेगा। तो ये अगर ओमेगा अगर टाइम पीरियड कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। आसान था, सिंपली आप इसको कर सकते थे। फिर बच्चों अगर अपने 12th प्रॉब्लम की बात करें तो 12th प्रॉब्लम में बोला गया आपको कि ए थिन रोड ऑफ लेंथ एल मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इट्स सेट इनटू ऑसिलेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, एंगुलर मीन पोजीशन जा रहा है, तो ये है। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर यहाँ पे ऐसी चीज है, आपको पता है कि इस वाले पोजीशन पे ओमेगा है, तो मैक्सिमम कितना रेज करेगा सेंटर ऑफ मास, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर कर दीजिए, एम जी एच के बराबर कर दीजिए, तो हाफ आई कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज एम जी एच, एम ने एम को उड़ा दिया। तो यहाँ से अगर आप एच की बात करेंगे दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ये आपके पास में एच आएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। मतलब फिर अगर अपने 13th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला हेक्सागन बना दिया ना आपने, ऐसे आप हेक्सागन बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और हर एक रोड का मास एम है, लेंथ एल है। तो हम एक काम करते हैं, ये इसका मास एम है, लेंथ एल है, तो इसका इसके बोट निकाल लेते हैं पहले। तो इसका इसके बोट कितना है, जैसे एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये वाली डिस्टेंस हमें दिखनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो हम कैसे चेक करें। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आपके पास में, दिस इज एल, दिस इज एल, तो ये वाला एंगल आपके 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो लेंथ आएगी ये कितनी है, एल कोस 60, एल cos 60 that is L √3/2 that is m L square 3 डिवाइड बाई 4, ये बन गया आपके पास में। तो ये एक का आया आपके पास में, ऐसी कितनी है टोटल 6 है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं आई नेट आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आई नेट कितना बनेगा, जैसे एम एल स्क्वायर बाई 2 प्लस दिस इज बिकम 3 एम एल स्क्वायर बाई 2, तो टोटल कितना आ गया ये 10 ml स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 5 ml स्क्वायर। ऐसा कोई जवाब है क्या, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है मैच कर जाए। सिंपल सवाल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो जो फिर अगर अपन 14th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको क्या बोला गया, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग in a circle of radius 2 meter with uniform speed this, to find the impulse given by the centripetal force, find the impulse given by the centripetal force to the particle in 1 second। तो अगर आप देखें आपको सवाल में क्या क्या गिवन है, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है कितना है 3 पाई मीटर पर सेकेंड, रेडियस गिवन है वो कितना है 2 मीटर, और मास कितना है आपके पास में 1 kg। तो ये अगर पार्टिकल यहाँ पे 3 पाई मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा, ये 1 सेकेंड में आपके पास में 3 पाई लेंथ मूव कर जाएगा, ठीक है जी। ये एंगल निकाल लेते हैं, तो ओमेगा कितना है, पहले हम ओमेगा देखते हैं, तो ओमेगा आ गया v/r, कितना हो गया 3/2 पाई। तो अगर आप बात करेंगे 1 सेकेंड के अंदर तो एंगल कितना कवर कर रहे हैं 3/2 पाई। अभी 3 पाई/2 आपको समझ में आ गया, अभी कितना हो गया ये आपके पास में, मतलब यहाँ से अगर ये पार्टिकल चला होगा तो घूम के यहाँ पे आ गया होगा पार्टिकल ना, इतना ही चला होगा, दिस इज 3 पाई/2। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है पार्टिकल, तो अगर आप डेल्टा पी देखेंगे दैट इज mv मल्टीप्लाई √2, इतना ही आया, फाइनल ये था, इनिशियल ये था, इतना चेंज इन मोमेंटम आया। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 1, v की वैल्यू 3 पाई, यहाँ पे √2 और डिवाइड बाय टाइम कितना है 1, तो ये आपके पास में इंपल्स आ गया। ये चेंज इन मोमेंटम है, ये किसके बराबर होगा, इंपल्स होगा। तो आपके पास में 3√2 पाई, तो आपके पास फोर्थ आंसर यहाँ पे मैच कर गया। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलें, 15th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m लेंथ l व्हेन इट इज मेड टू स्टैंड इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल so the trajectory PQR as shown in the figure,
ठीक है, तो सबसे बेस्ट किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो अगर आप देखेंगे ऐसे करके एक पार्टिकल है अगर आपके पास में यहाँ पे, तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ये तो यहीं पे रहेगा आपके पास में, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट यहीं पे, मतलब इसी लाइन के लोग नीचे की तरफ फॉल करेगा और बाकी सब पॉइंट्स आपके पास में मूव करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट का नाम है Q और यहाँ पे एक पॉइंट है R। जब ये फाइनली नीचे आ जाएगा आपके पास में तो R कुछ दूरी पे होगा और Q कुछ यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली Q कुछ ऐसा आएगा, R कुछ ऐसा, तो एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए और ये P पॉइंट कुछ ऐसा आएगा आपके पास में। स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, इसमें इलिप्टिकल पाथ आपको दिखाई देता है, तो आपको तीनों में से इंटरसेक्ट करता हुआ एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4 के अंदर, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्लास में करवाई भी जाती है। फिर बच्चों अगर हम चले 16 प्रॉब्लम के अंदर, तो क्या बोल रहा है आपको, A thin horizontal movable plate is separated by the two fixed plates P1 and P2. Okay, two highly viscous liquid of coefficient given है, eta1 eta2 shown सब डाटा वर्ड सब given है। ये बोल रहा है कि यार यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स तो फिक्स होगी, इसकी वजह सेपरेशन ये है, तो इसको कितनी डिस्टेंस पे रखें, यहाँ पे ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए आप y है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में h माइनस वाई। अब विस्कस फोर्स देखिए कितना है, इसकी विस्कोसिटी अगर हम ईटा मान लें, इसकी कुछ ईटा मान लें, तो ये 4 ईटा है आपके पास में, ठीक, ये सवाल में गिवन है। तो अगर आप फोर्स देखेंगे तो देखिए 6 पाई ईटा, नहीं दिस इज ईटा a dv बाई dy, वेलोसिटी एक जगह तो बनेगा ये ऊपर वाले के हिसाब से और नीचे वाले के हिसाब से अगर आप देखेंगे दैट इज 4 ईटा a v डिवाइड बाय h माइनस वाई, ये आपके पास एक फोर्स आएगा, दिस इज फोर्स। क्लियर? हमें क्या बोल रहा है कि इस y की वैल्यू पूछ रहा है ना ये, तो हमें इस y की वैल्यू पूछ रहा है ताकि आपके पास में फोर्स मिनिमम हो, तो हम क्या बोल रहे हैं y वेरिएबल है यहाँ पे, आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा df डिवाइड बाय dy शुड बी इक्वल टू 0, तो ये बन गया ईटा a v तो बाहर आ गया आपके पास में, दिस इज बिकम -1 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे ये दिस इज बिकम 4 -4, दिस इज h माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करके देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया कुछ तो बड़ी बात नहीं है, तो ये तो जाके 0 बन गया, तो आपके पास में बना दैट इज 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 h माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा एक माइनस यहाँ पे भी आएगा बिकॉज यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऐसा डाटा बन जाएगा। तो अगर आप देखें दैट इज h माइनस वाई डिवाइड बाय वाई की वैल्यू आ गई 2, तो आपके पास में कितना है h माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में h/3, मतलब अगर आप h/3 पे ये करेंगे तो आपके पास में मिनिमम आएगा, तो h/3 के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करेगा। वो तो फिर हम 17 प्रॉब्लम में चलते हैं, तो आपको क्या बोल रहा है कि एक कार है वो इस स्पीड से चल रही है और अनबैंक्ड रोड पे है, बैंकिंग नहीं है रोड की, रेडियस भी गिवन है आपको, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना गिवन है तो मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना अचीव कर सकता है किसी इंस्टेंट पे। तो यार आपको देखो सर्कल में भी घूमना है, आपको सर्कल में भी घूमना है, सर्कल में घूमने के लिए एक एक्सीलरेशन चाहिए v स्क्वायर बाय r, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए एक्सीलरेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो a नेट कितना आ गया आपके पास, a नेट आ गया अंडर रूट v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू a नेट, और a नेट किसके बराबर होगा म्यू जी, बिकॉज a नेट तो इतना ही मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए म्यू जी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू कितनी है सवाल क्या है 0.8, तो यहाँ पे बन गया 8, और अंडर रूट वी को अब आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड के अंदर, वी को आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो इसके बराबर यहाँ पुट कर दीजिए वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू सब नोन है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ में आ रही है? हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले 18th प्रॉब्लम के अंदर, तो 18th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए शीप ऑफ मास दिस इनिशियली एट रेस्ट पुल्ड बाय दिस फोर्स थ्रू ए डिस्टेंस 3 मीटर। ठीक है, मास गिवन है सवाल के अंदर, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 kg, और फोर्स किससे पुल कर रहा है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस मूव करवाया, 3 मीटर डिस्टेंस मूव करवाया। ठीक है, assuming that the resistance
ड्यू टू वाटर इन एक्सिबल स्पीड कितना होगा 3 मीटर के बाद में। तो यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो आप लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल स्पीड 0 है तो फाइनल कितना जाएगा 2a की जगह f बाई एम लिख दे, f बाई एम और मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, थोड़ा देखते हैं करके। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 1000 नीचे, ठीक, ये यहाँ पे ऐसा बन गया कुछ। क्वेश्चन कितना है, ये 10 आ गया, एक यहाँ पे ये भी उड़ा दीजिए, दैट इज 1/100। तो यहाँ से जो v आएगा दैट इज 1/10, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगर आप 19th प्रॉब्लम की बात करें, 19th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ए 2 kg बॉडी मूव सच दैट पोजीशन x एज ए फंक्शन गिवन बाय दिस। तो वर्क डन कितना हुआ आपके पास में इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो x गिवन है तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा t², ठीक। तो अगर आप देखें t इज इक्वल 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 0, वेलोसिटी 0। और अगर आप बात करेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपके पास वर्क डन कितना होगा, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा t, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा हाफ m, m की वैल्यू कितनी है 2, हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, कितना आ जाएगा 16 जूल आ जाएगा वर्क आपके पास में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो बच्चों अगर अपने 20th प्रॉब्लम में चलें तो 20th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए मोनोटोमिक आइडियल गैस फॉलो ए प्रोसेस दिस। तो Tv रेज़ टू पावर 3/2 आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको Pv की फॉर्म में लिखें तो T को Pv कर दिया, Pv और रेज़ टू पावर 5/2 बन गया इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा कितना है 5/2। तो अगर आप गामा 5/2 है तो इसका अगर आप C निकालें तो C किस तरह से C आता है CV डिवाइड बाय R 1 माइनस गामा, ऐसा एक्सप्रेशन था आपके पास में। तो मोनोटोमिक गैस होती तो बन गया 3/2R प्लस R 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ बन गया 5/2, कितना बन गया 3/2R और दिस वैल्यू विल बी माइनस 2/3R, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 9 बन गया, यहाँ पे 4 बन गया और ये R आ गया, दैट इज 5R डिवाइड बाय 6, ऐसा आ गया आपके पास 20th प्रॉब्लम में। अगर आप बात करेंगे तो 5R/6 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर बच्चों, फिर अगर आप 21st प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसे पुली है, एक मास यहाँ पे लगा हुआ है M1 और एक मास यहाँ पे लगा हुआ है M2, ठीक। और आपको बोला गया इसमें टेंशन कितना है, इसमें M1G, इसमें भी कितना है M1G, तो इसमें कितना होगा 2M1G होगा टेंशन, ठीक। तो आप बोलेंगे सर kx किसके बराबर है 2M1G, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2M1G डिवाइड बाय k। तो स्प्रिंग में एनर्जी पूछिए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ k और x स्क्वायर कितना है 4m1 g स्क्वायर डिवाइड बाय k स्क्वायर, इसने इसको उड़ा दिया तो ये बचेगा 2m1 g स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास में, ठीक। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपके पास सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 के अंदर। 22 में आपको बोला था सिस्टम इज रीच्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर, ए एंड बी सबका मास वगैरह सब गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा दोनों के बीच में। तो आप ऐसे एक ब्लॉक बना दिया आपने, इसका मास कितना है कैपिटल M और यहाँ पे ऐसे पुली है और इसका मास कितना है आपके पास यहाँ पे स्मॉल m ऐसे, ठीक है। तो हम क्या बोलें, तो कुछ ऐसा होगा ना, ये नीचे आएगा, ये जब नीचे आ रहा होगा तो इधर जाएगा, ये इधर ए से जा रहा है, ये नीचे ए से जा रहा है, तो ये तो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे आपके पास में, दोनों कांटेक्ट ही लूज कर देंगे, कांटेक्ट लूज करें नॉर्मल फोर्स के 0 आ जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाए। तो ट्रिकी सवाल था, तो कुछ था नहीं वैसे। फिर बच्चों अगर हम बात करें 23rd प्रॉब्लम की, तो आपको क्या बोला गया, 2 कंटेनर हैं उनमें लिक्विड भरा गया है और एक ट्यूब से कनेक्ट किया गया है, द लेवल on the 2 container is equalized, find the raise in level of liquid in the container the smaller base will be। तो आपको पता है दोनों में हाइट सेम होना है, तो अगर आप बोलेंगे 2a मान लीजिए x हाइट दोनों में बन जाती है, तो 2a h इनिशियल वॉल्यूम था, इसमें था a मल्टीप्लाई h/3, फाइनल कितना बन गया, फाइनल बन गया 3a मल्टीप्लाई x। मान लीजिए कुछ x हाइट पे जाके फाइनली दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हैं, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो ये बन गया 8h/3, नहीं दिस इज 7 ना, डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 7h/9 आ गया आपके पास में, और इनिशियल लेवल कितना था h/3, तो आपको डिफरेंस कितना आया, दैट इज 7h/9 माइनस h/3, 9 एलसीएम आ गया आपके पास में,
7 माइनस 3, तो ये बन गया 4h/9। तो आपके पास में फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया। फिर हम चलते 24th प्रॉब्लम के अंदर। तो आपको क्या बोला गया, फ्रॉम ए कैनन माउंटेड ऑन वैगन ऑफ हाइट वाइट सब गिवन है, हॉरिजॉन्टल फेंका गया विद रिस्पेक्ट टू कैनन, और बोला गया कैनन का और वैगन का मास m है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द शेल एंड द कैनन व्हेन द शेल टचेस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक कैनन है और इसको ऐसे यहाँ प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी। सवाल वापस पढ़ लेते हैं। इन दोनों का जो टोटल मास आपके पास में कैपिटल M है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यार इसका जो कैनन का मास है वो कुछ स्मॉल m है, जिससे कितना कैपिटल M माइनस स्मॉल है। तो कितना हाइट नीचे आना है, h हाइट नीचे आना। टाइम कितना लगेगा, h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो टाइम कितना है आपके पास में, टाइम आ गया 2h डिवाइड बाई g का रूट। इतना टाइम आपके पास मिलेगा मूव करने के लिए, जो भी चीजें आपके पास यहाँ पे मूव करेगी। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, हम रिलेटिव से करके देखते हैं। रिलेटिव से सवाल इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों मूव करते हैं। हम इसके ऊपर बैठ के देखा तो v रिलेटिव हमें पता है, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस कितना हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियली दिस इज, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको देख रहे हैं तो वेलोसिटी आपको गिवन है v0 और टाइम आपको पता है दैट इज √2h/g। तो ऐसा कुछ जवाब हो जाना चाहिए आपके पास में। तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर रहा है ना यहाँ पे, v0 मल्टीप्लाई 2h/g। तो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर देगा। तो अगर आप सेपरेटली कर थोड़ा लेंदी हो जाता, तो हम फिजिक्स में बताते हैं जब दो चीजें मूव कर रही है तो हमेशा रिलेटिव मोशन के पास चाहिए। फिर बच्चों अगर अपने लास्ट प्रॉब्लम की बात करें तो आप बोला गया पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व गिवन है आपको, y इज इक्वल टू x²/2। हियर x वेरीज विद टाइम, ये ऐसा कुछ, ठीक है। x का वेरिएशन गिवन है, x इज इक्वल टू t²/2 आ गया आपके पास में। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना होगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने vx निकाला, तो vx क्या आएगा, dx/dt। इसको डिफरेंशिएट किया, सिर्फ t बन गया आपके पास में। तो vx की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर अगर आप vy निकालेंगे तो vy कितना है, x² t⁴ डिवाइड बाय 8, ऐसा कुछ बना ना, ठीक। तो अगर आप ये y है आपके पास में, तो अगर आप vy निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये बन जाएगा 4t³ डिवाइड बाय 8, तो बन गया t³/2, t³/2। तो ये कितना बन गया, 4 मीटर पर सेकेंड। और दोनों का vnet अगर आप निकाल के देखेंगे तो कितना बन जाएगा, दिस इज vnet अगर आप चेक करेंगे तो 4 + 16, तो 220 आ गया। 20 कितना गया, 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। पेपर सिंपल था, बहुत ही बेसिक पेपर था, जैसे जेईई मेन का आता है। आई होप कोई फंसने वाला सवाल इसमें आपको नहीं लगा होगा। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे तो आप इजीली सवाल को कर सकते थे।